पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आजमगढ़ की प्रसिद्ध संस्था मोहम्मदपुर आर्यमगढ़ सेवा समिति ने दयालपुर के सहायता समूह की महिलाओं के साथ एक खिचड़ी भोज का आयोजन किया, जो वाकई खास बन गया। आर्यमगढ़ सेवा समिति के पदाधिकारियों ने श्री राम जानकी मंदिर दयालपुर में यह व्यवस्था कराई, जहां बड़ी संख्या में समूह से जुड़ी महिलाएं पहुंची थी। यहां सभी को प्रशिक्षण के बारे में विधिवत दिशा निर्देश दिया गया और बताया गया कि किस तरह महिलाएं आपस में एकजुट होकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ें और अपनी की जीविका चला सकती हैं। इससे रोजगार होगा और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम गीत हुआ और उसके बाद भारत माता की आरती। सेवा समिति के सदस्य कार्तिकेय साहब ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुनिश्चित ढंग से स्वरोजगार करने के बारे में संस्था द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बाबत विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर संजय यादव, मनोज विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे और कहा कि हम लोग मिलकर संस्था को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। नए शिक्षण सत्र में छात्र छात्राओं को और बेहतर ढंग से पठन पाठन की सुविधा मुहैया कराई जाए, नई शिक्षा नीति को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा अब आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय द्वारा खुद कराई जाए। ऐसे मुद्दों को लेकर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रोफेसर पीके शर्मा काफी संजीदा हैं। आज महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के प्रथम कुलपति प्रोफेसर पीके शर्मा आजमगढ़ डीएवी कॉलेज कैंपस स्थित अपने कैंप कार्यालय पहुंचे और आजमगढ़ व मऊ के अनुदानित कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों जैसे संसाधन, स्टाफ, परीक्षा, प्रवेश आदि मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। इस बारे में डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि कुलपति महोदय ने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता कर छात्र हित में इसी सत्र से परीक्षा कराने हेतु सभी प्राचार्यों से राय मांगी और सभी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे और कार्यालय की आधारभूत सुविधाएं हेतु अपने सहयोग का भरोसा दिलाया। इस बैठक में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश वर्मा, रजिस्ट्रार वीपी कौशल, असिस्टेंट रजिस्ट्रार दीपक कुमार सिंह के अलावा डीएवी शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के संयुक्त मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, अग्रसेन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निशा सिंह के अलावा आजमगढ़ व मऊ के कई महाविद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे और सभी ने भरोसा दिलाया कि हम लोग मिलकर आजमगढ़ विश्वविद्यालय के संचालन में विशेष सहयोग जरूर करेंगे। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पिछले एक सप्ताह से मोहम्मदपुर बिंद्रा बाजार का पूरा क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ हवन से गुंजायमान हो रहा था। आज अंतिम दिन महायज्ञ का हवन पूजन संपन्न हुआ और भंडारे का आयोजन हुआ। हम आपको बता दें कि 11 जनवरी से श्री राम कथा और रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन प्रयागराज से आए ब्राह्मण विद्वान श्री जगदीशाचार्य के नेतृत्व में चल रहा था। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी प्रतिदिन यहाँ पहुंचकर परिक्रमा कर रहे थे और यज्ञ हवन में आहुति डाल रहे थे। आज अंतिम दिन 11 जोड़ों ने जजमान बनकर यज्ञ का समापन कराया और उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचे और महाप्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की कि बड़े दिनों बाद इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कड़ाके की सर्दी के कारण हाथ पैर अकड़ने लगे हैं। यही वजह है कि आजकल रोड एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं। आज आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार अचानक अज्ञात वाहन से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला 4 पहिया वाहन सवार मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और यह पता लगाने का प्रयास हो रहा था कि बाइक सवार कहां का रहने वाला है। इस बारे में वर्धा थाना अध्यक्ष ने कहा कि जो भी लोग आजकल वाहन चला रहे हैं बेहद सावधानी से चलाएं और वाहन धीमे चलाएं, क्योंकि सर्द में कई कारण हैं जिससे दुर्घटनाएं बढ़ी हैं।
ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड का माहौल है और उसी माहौल में विधानसभा चुनाव 2022 को संपन्न कराना है। वाकई यह किसी चुनौती से कम नहीं है जिला प्रशासन के लिए और निर्वाचन आयोग के लिए। यही वजह है कि शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग एक एक कदम सजगता से और फूंक फूंक कर चल रहा है। आजमगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स आ चुकी है। स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कई बाजारों में मार्च कर रहे हैं। आज लालगंज और सगड़ी क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। कंधरापुर थाना प्रभारी ने बताया कि फोर्स के द्वारा कंधरापुर क्षेत्र के कस्बा कंधरापुर, देवपार, भंवरनाथ, किशुनदासपुर, मंदुरी और आजमपुर में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी भी कराई जा रही है। नायब तहसीलदार सगड़ी के नेतृत्व में थाना प्रभारी रौनापार के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने रौनापार बाजार गोसाई, बनकटा, चांदपट्टी, हैदराबाद, रोशनगंज, कस्बा रौनापार में फ्लैग मार्च किया। इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि ड्रोन कैमरे से पूरे बाजार और क्षेत्र की निगहबानी की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि लोग आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कहीं भीड़ भाड़ एकत्रित न हो, इसके लिए भी ड्रोन कैमरे की निगहबानी कराई जा रही है। अब देखना है कि ये सारी सुविधाएं किस तरह सकुशल और निष्पक्ष चुनाव कराने में सुविधाजनक बनती हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आखिर वो इतने पत्थर दिल क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब लोग तब से मांग रहे हैं जब से वोट देकर उन्हें चेयरमैन बनाया। लेकिन चेयरमैन साहब तो अब साहब बन गए। उन्हें न तो जनता की समस्याएं सुनाई दे रही हैं और न दिखाई दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं बिलरियागंज नगर पंचायत की। यहाँ बजरंग नगर से शिवनगर को जोड़ने वाली सड़क 1.5 साल से टूटी हुई है। लोग रोज चोटहिल हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटना हो रही है। लेकिन वाहरे नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा और अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार, इन्हें न तो समय मिल रहा है और न ही समस्या का समाधान करने का तरीका। आज तक रोड की मरम्मत नहीं कराई गई। कई बार शिकायत की गई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज फिर सभासद लच्छीराम यादव और स्थानीय नेता जयप्रकाश यादव के साथ कई लोग नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और फिर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। यहां मौजूद समाजवादी पार्टी के युवा नेता और सभासद लच्छीराम यादव, जयप्रकाश यादव और अवधेश यादव ने बताया कि हर बार बजट का रोना रोया जाता है। इस बार भी नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी यही कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे बजरंग नगर शिवनगर के अमर नाव के पास जो क्रॉसिंग नाली है, करीब यहाँ साल भर पहले से नाली बीच में पटिया टूट गई है, जिससे 4 चक्का 2 चक्का सभी गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोड होकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रोज पर डे कोई न कोई गाड़ी इस गड्ढे में गिर के फंस जा रही है। साल भर लगभग हो गया टूटे हुए। इस पे मैं समझता हूँ दोनों वार्ड के मेंबरों ने भी अलग अलग आपत्ति किए थे बनवाने के लिए। मैं खुद यहाँ पे बड़े बाबू को खड़ा करा करके 4 महीना हो गया आपत्ति दिया था, उसका निस्तारण करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। पर डे कोई न कोई गाड़ी गिर रही है, कोई न कोई बच्चा गिर रहा है, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जिम्मेदार नगर पंचायत होगी। अगर वह इसको बनवाते नहीं हैं तो हम लोग जनता से चंदा लेकर बनवाने का काम करेंगे और इसके बाद बाकी जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी। आप इस वार्ड के सभासद हैं, क्या आपने इसके लिए कोई पहल की? इसके लिए मैंने लिखित और मौखिक दोनों सूचना अध्यक्ष को और ईओ साहब को मैंने दिया है और उनके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है फ़ोटो इसका, और कहता शिकायत भी कर चुका हूं, लेकिन कोई जो है नहीं यो आश्वासन दिए हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय से बार बार कहने के बावजूद भी जो आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं मिलती। काम जो है करने के लिए। आप भी सभासद है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं भी जो है इस नाली के विषय में 2 बार एप्लीकेशन वहाँ पर बड़े बाबू के यहाँ दिया हूँ। बस आश्वासन मिल रहा है, बस डेट नहीं मिल रहा। मतलब केवल आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है? काम नहीं होता है। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं,
लेकिन बिलरियागंज नगर पंचायत में आखिर बजट का रोना क्यों रोया जा रहा है? क्या इसीलिए जनता ने इन्हें चुनकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया है? इस पूरे मामले की जांच हो और बजरंग नगर की सड़क जल्द से जल्द बनवाई जाए। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करें। अगर नगर पंचायत के लोग अब भी हीला हवाली करेंगे तो हम लोग चंदा लगाकर सड़क बनवाएंगे और बजट का रोना रोने वाले नेता को आईना दिखाएंगे। एक बात नगर पंचायत अध्यक्ष यह भी जान ले कि अगले चुनाव में वो एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की विशेष रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।